जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हमें यात्रा के 48 दिन हो गए हैं। रात 12 बजे तक जगह ढूंढता रहा मैं राजकोट गुजरात में, रुकने की तो नहीं मिली। अब यहाँ पर मैं 3-3:30 बजे ही आ गया था। तब से कभी कहीं बैठा हूँ, कभी कहीं बैठा हूँ। तो अब नींद भी लगी थी तो एक होटल लिया है। होटल पे हमने रात 12 बजे होटल लिया, नहाना धोना वो सब किया तो 2 बज गए। तब सोए तो 11 बजे सो के उठे हैं, क्योंकि मैं इससे पहले भी 2-3 रात नहीं सोया। जब तक सेफ जगह नहीं मिलती अच्छे से नहीं नींद आती है। ओपन में तो ध्यान रखना पड़ता है सामान का भी, तो इस वजह से नींद नहीं आती। अब बहुत अच्छे से नींद आई है और नहाने के बाद और यहीं पे कपड़े भी सूख रहे हैं। अब थोड़ा तैयारी करते हैं, फिर आगे की यात्रा करते हैं। दोस्तों, मैंने बोला था राजकोट में हूँ अभी, और एक भैया ने मुझे रोक रखा था। ये भैया हैं हमारे। ये जो होटल पे सिंगिंग हुई थी जहाँ पे मैं रुका था, तो वहाँ पे भैया मिले मुझे। भैया, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम किशन निमावत है। ये मेरी वाइफ है सपना गोस्वामी। हम राजकोट से ही है। वैसे हमारा गांव देवभूमि द्वारका के पास पड़ता है, जामरावल। हमें जीतू भाई मिले थे 3 दिन पहले, जामनगर से पहले। तब हमने जीतू भाई को देखा था। हमने जीतू भाई की वीडियो पहले देखी थी एक बारी, फिर जीतू भाई को हमने वहाँ पे देखा था। तब हमें ऐसा लगा कि जीतू भाई के नंदी है, वो है तो वैसे बढ़िया, पर उनके लिए एक नया नंदी हम लेना चाह रहे थे। वो जो नंदी है वो अभी हमने जीतू भाई के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये रहा आपके सामने। और भैया ने हमें दूसरा नंदी दिला दिया है यहाँ पर। अब इससे यात्रा होगी, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कराएंगे और इसको यहीं पे छोड़ेंगे। तो हो सकता है आज शाम तक इसमें काम हो जाए, और वरना अगर नहीं हुआ तो आज तो क्या ही यात्रा करेंगे, कल से सुबह फिर यात्रा करेंगे। तो आज थोड़ा सा काम करवाना है। तो बाकी मिलते रहे हैं, इसमें क्या क्या काम कराएंगे वो मैं दिखाता रहूँगा शाम तक। बाकी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, धन्यवाद क्या इसमें, ये तो हमारा काम है। हम सनातनी है तो ये होता रहेगा। ऊपर वाला जितना भी हमको देगा हम उसमें से सेवा करते रहेंगे। और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो जीतू भाई है वो ऐसे ही सबको दर्शन करवाते रहे। ज्योतिर्लिंग का है, फिर द्वारका, सोमनाथ, फिर ये उज्जैन जाएंगे, हर जगह के दर्शन करवाते रहे। ऐसी हमारी वो क्या है कि अच्छा लगता है कि कोई ऐसा जो कर रहा है, ये जो कि साइकिल से पूरे भारत की यात्रा करना, 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, तो ये अच्छा लगता है कि भाई सनातन के लिए है तो बहुत बढ़िया है ये। इसके लिए हम भी खुश है। तो जितना हमसे होता है उतना हम कर रहे हैं जीतू भाई के लिए। आगे भी हम देखेंगे, हमसे जितना होगा उतना करेंगे। हम जीतू भाई से टच में ही रहेंगे। इनको कभी भी कुछ भी होगा तो हम इनसे कॉल पे भी कनेक्ट रहेंगे इनके साथ, और इनकी जितनी हो सके उतनी हेल्प भी करते रहेंगे। फिर आप लोग भी इनको प्यार दे, इनके फॉलोअर्स बढ़ाए, इनको थोड़ा आगे बढ़ाए, कि जिनसे ये थोड़ा उत्साह में रहे कि चलो भाई हमारा चल रहा है, हम और आगे जाएंगे। ऐसी हम आपसे भी अपेक्षा रखते हैं मेरे भाई। जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव, जय सावरिया सेठ। दोस्तों, अभी हमें ये उपहार में मिली है और अब थोड़ा मॉडिफाई करवा रहे हैं। आगे भी लगा ली है और पीछे की वहाँ रखी है। इसमें थोड़ा एंगल लगवाएंगे और आगे काम कराएंगे। यहीं पे हमारे नंदी का काम हो रहा है। तो यहाँ पर एक दुकान है, और क्या नाम है आपका दुकान का? एसके साइकिल। एसके साइकिल। एसके साइकिल है। जगह कौन सी है ये सदर बाजार। सदर बाजार, ये राजकोट में सदर बाजार। एसके साइकिल। एसके साइकिल। तो यहीं पर हम काम करा रहे हैं और भैया एक काम कर रहे हैं, वो अंदर झंडे भी लेके गए हैं, आपको दिखाते हैं हम। इसमें हमारे नंदी का काम हो रहा है। अब अंदर से भी दिखाते हैं आपको। ये हो रहा है हमारे झंडे की तैयारी हो गई। अब इसमें ही पुराने वाली ले ली है, नए दे। और ये भैया की दुकान है,
सूटकेस कभी फ्यूचर में आए यहाँ पर आना हो तो सदर बाजार एसके याद रखना। भाई राजन और ये भैया यहाँ पे काम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने इतनी जल्दी काम किया है। वेल्डिंग वाले अच्छा दोस्त हैं आप। बहुत बहुत बढ़िया भैया से आके। अब भैया मजाक बहुत करते हैं, बात करते हैं तो उनका स्टाइल अलग ही है। अभी दिखाते हैं, हमारा ने फोन किया एक बार दुकान का व्यू भी देख लें। इसके साइकिल। दोस्तों अभी मैं अपने नंदी में काम करा रहा था, काम भी हो गया है और भैया ने जिन्होंने काम किया है उन्होंने पैसे भी नहीं लिए और मुझे होटल ले गए और खाना भी खिलाया ऊपर से। तो वहीं पे मैं बैठा था, अभी रात का समय 10 बज गए। अब मैं कहाँ पे रुकूं अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहीं पे चला जाऊंगा। तो एक जहाँ पे दुकान थी वहीं पे, तो वहां पर मैं बस बैठा था। एक भैया आए, उन्होंने साइकिल को हमारी देखा, वो पढ़ा तो फिर पूछने लगे कि कौन है। तो मुझे अंदर बात करने लगे और फिर मुझे कि तुम रुकोगे कहाँ। मैं कि अभी तो कुछ नहीं पता। तो भैया मुझे लेके आए, कह नहीं मेरा होटल है वहां पर रुकना, और यहाँ पर ही ले आए हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सेवा की। और ये वैसे होटल कौन सा है, नाम क्या है उसका? मैं सदर बाजार से आ रहा था तो रास्ते में मुझे ये भैया मिल गए। हमारा ये एल क्लासिको होटल है, पंचनाथ प्लॉट त्रिकोण बाग के पास राजकोट में है। तो मैंने इनको जबरदस्ती इधर लेके आया कि भाई आज हमको थोड़ा सेवा का मौका दीजिए और आप हमारी होटल में स्टे कीजिए। सुबह आप अपने मतलब जिस तरफ आगे बढ़ना है उस तरफ प्रस्थान कीजिए, कोई बात नहीं। तो भैया एक बार दर्शन भी करा देंगे आपने होटल के? आइए। ये भैया का ऐसे होटल है और पीछे ये नाम है, इधर एल क्लासिको। अंदर थोड़ा दिखाते हैं, आ जाइए। यहाँ पर ही भैया ने हमें रुकने का मौका दिया है और यहीं पे हम रुकेंगे। और अभी मैं और दिखा देता हूँ, और इधर भी रूम है और इधर भी मैं दिखा दूँ। ये डबल बेडरूम है। अब हमारा कमरा देखते हैं, कहाँ पर है हमारा कमरा, दिखाते हैं अभी। ये रहा, यहाँ पर हम रुकेंगे रात को। ये भी 2% वाला है। ये तो कपल वाला है भैया, मैं अकेले रुकूंगा। मेरे पास कोई कपल नहीं है। वो तो अपना खटीमा से, हमें नेपाल से, आपके बगल में पड़ोसी है। खटीमा से? अच्छा वो खटीमा से, हम दोनों ये नेपाल से है। हाँ हाँ। खटीमा वाला तब आएगा। अच्छा खटीमा वाले उत्तराखंड से? हाँ यार खटीमा के वाले तो बहुत मिल रहे हैं मुझे, बहुत मिल रहे हैं। अभी आपके पड़ोसी बाहर है। कहाँ तक का? बाहर नेपाल भी पहुँचोगे ना? ये यात्रा पहले पूरी कर लूँ, भारत पूरा कर लूँ, उसके बाद एक ज्योतिर्लिंग तो अभी तो है।
ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग नहीं है वो ज्योतिर्लिंग में नहीं आता है। पशुपतिनाथ है, वो काठमांडू में है, नेपाल में। अभी आप तो यहाँ से सोमनाथ मतलब ये आप लोकेशन ट्रैक मैप में करते होंगे ना? मैप पे चलते हो? मैप पे भी चलता हूँ, फिर लोगों से ही पता करना पड़ता है, मैप धोखा दे जाता है। अच्छा, कहीं भी दिखा देता है, साथ कल दे का देता क्या है। रूटीन है आपका? कहाँ? कल अहमदाबाद के रास्ते जाऊंगा और अहमदाबाद बाईपास से तब जाऊंगा MP मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर, यहाँ से आ रहे हो आप? सोमनाथ, नागेश्वर, ये कर मतलब आप दिया, द्वारका भी कर दिया। स्टार्टिंग यहाँ राजकोट से की, गुजरात से की ना आपने? राजकोट से, हाँ। गुजरात से की है? मतलब वहाँ से गाँव से कैसे आए? गाँव से वही उत्तराखंड से चले तो नहीं, मतलब उत्तराखंड साइकिल से फिर- लेके आए कि हाँ, या गाड़ी में? साइकिल से ही आए अच्छा। हम तो। फैमिली अब कितने लोग हैं? यहाँ से ही पूरा साइकिल से स्टार्ट की और साइकिल से ही घर जाएंगे पूरी यात्रा करते। अच्छा, फैमिली में कितने लोग हैं आपके? अब तो एक पर्सन कम हो गया। अच्छा। अब मेरी मम्मी नहीं बची, अब अच्छा, सिस्टर है मेरी, तीनों की शादी हो गई और एक हमारी दादी हैं, पापा हैं और मैं, बस 3 लोग अब घर पे रह गए। तो अब मैं बाहर निकल आया तो घर पे अब पापा और दादी बचे। अच्छा। अब देखो शादी के लिए बोल रहे थे सब, अरे वहीं के चलो ये खत्म, आपको क्या लगता है कितने टाइम में खत्म होगा ये? टाइम तो लगता है। ये अभी नहीं, एक तो आपने गढ़ बनाया होगा ना, मैं नहीं, हाँ। मैं इतने दिन में कर पाऊंगा, हाँ। भले ये तो उससे है। 10-15 दिन इधर उधर हो सकता है। हाँ, तो मैंने ये किया है कि एक शेड्यूल पे बना के रखा होगा आपने। सबको जो कर रहे हैं, कोई कर रहा है ये यात्रा, तो बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं। ऐसे मान लो कि करोड़ में से कोई एक कर रहा है। यहाँ पर 100-150 करोड़ हैं तो 150 आदमी कर रहे होंगे, हाँ ये तो है। तो 1 करोड़ में से एक आदमी कर रहा है। तो इस हिसाब से मैंने कुछ वीडियो देखी हैं, तो वो 1.5 साल, कभी 1 साल 6 महीने, 1 साल 5 महीने, ऐसे लग रहा है 1.5 साल इतना करने में। लेकिन मैं कम लेके चल रहा हूँ कि नहीं, मुझे 1 साल 2 महीने में करनी है। और वो क्यों करनी है? 1 साल 2 महीने मतलब 14 महीने हो गए। तो 14 महीने हमारे प्रभु राम जो थे, उन्हें 14 महीने का वनवास था, वनवास था। 14 साल का। लेकिन ये चल रहा है अब कलयुग, कलयुग में हमारा 14 महीने का है, तो 14 महीने में करके घर जाना है। घर जाना 14 महीने में ही करना है, तो इस वजह से मैं कम लेके चल रहा हूँ कि चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, 14 महीने में करना है बस। सब 14 में खत्म करना। हाँ, सब 14 में ख़त्म करना है, तो इसी वजह से मतलब आपके गांव में कोई किसी ने किया हुआ है ऐसा? नहीं। आप भी क्या ले? उत्तराखंड से आप पहले ही है? उत्तराखंड ये के गुजरात का लौंडा भी कोई, है। हाँ मतलब सूरत का? उत्तराखंड से हमारे वहाँ हैं से कोई जो बनासकांठा से जो लंबी यात्रा कर रहे हैं ना, वो लेके आया था हरिद्वार से, वो दोनों लेके। नहीं हरिद्वार से तो लेके आए हैं, लेकिन ये यात्रा जो भारत यात्रा है, ये भारत यात्रा तो है। भारत यात्रा में कोई होता है, वो तो कोई वो होता है। हर स्टेट है का ना? ऐसे तो वो तो नहीं। मैं खाली बोल रहा हूँ कि वो हमारा हाँ, वहाँ से वैसे किया है। वैसे तो यात्रा तो वो तो हर वो स्टेट में बहुत होती है, करते वो हैं, क्या वो हर गांव में क्यों ही। लागे? भाई ज्ञान कर क्या है सुबह 6 बजे निकलना है? तो जल्दी उठ जाता होगी। मैं, ऐसा थकान या मुझे नींद, मैं जब बाबा का नाम लेके आया तो सब वही मुझे बोलेगा ना। 3-4-5 दिन भी हो जाते हैं बिना सोए, तब एक रात सोता हूँ, फिर नींद पूरी खत्म हो जाती है। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, पूरी रात तुम परेशान हो जाओगे। नहीं, आपने यात्रा शुरू मुझे किया, याद नहीं। ऐसी परेशानी हुई इसी रात कोई? भाई मैं कठिन देखो, दिन आपका कौन सा है? कठिन बहुत सारी रातें मैं फिर भी कहीं पे भी सो जाता हूँ, कहीं पे भी, और बिना ही, मैं ये मान के चलो 48 दिन मुझे आज हो गए। अच्छा। 48 दिन में से मैं सोया हूँगा, नोट तो किया होगा ना सर? कम से कम 15 दिन सो लिया हूँ 48 दिन में से। 15 से 20, बस इससे ज़्यादा नहीं, अच्छा। इतने दिन सोया हूँ। मैं लेटता हूँ कि यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन नींद ही नहीं आती है। और जब मैं दर्शन कर लेता हूँ, पहुँच जाता हूँ, उसके बाद तो ऐसे कुंभकर्ण की नींद, अरे दिन में भी सोना, रात में भी सोना, ऐसे सो जाता है फिर। अच्छा, दर्शन करने के बाद में और बढ़िया दर्शन के, हाँ तब नींद आती है, तब तो संतुष्टि हो दिन में जाती भी, है ना, तब हाँ, हाँ दिन में भी नींद आने लगती है एकदम। कहीं पे बैठते हैं तब नींद आने लगती है, और वैसे नहीं आती। अच्छा, अब कितने टाइम में विश्राम लेते हैं? सुबह से अगर मैं यात्रा करता हूँ, सुबह के
उठता तो 5 बजे हूँ, कभी 4 बजे भी उठ जाता हूँ, कभी 5 बजे उठ जाता हूँ, जिस दिन सोता हूँ। और वैसे तो कोई टाइम ही नहीं है। फिक्स नहीं है। रात को कभी 12-1 बजे सो रहा हूँ तो फिर सुबह को 5 बजे उठ रहा हूँ, 6 बजे उठ रहा हूँ, ऐसे जो टाइम लगता है वीडियो एडिटिंग का, बहुत सारे काम है। हैं? रात को तो नहीं चलते? रात को नहीं चलता, तो सुबह को 6 बजे से मैं शाम को, जब तक कोई मंदिर या कोई ऐसी जगह या कोई व्यवस्था नहीं मिलती कि टीन सेट या कुछ भी मिल जाए, कोई होटल या मंदिर, पेट्रोल पंप, पुलिस चौकी, कुछ भी मिल जाए जिसमें मैं रुक सकूँ, वहाँ पे आराम कर सकूँ। बस टीन सेट है, चाहे वो जंगलों में है, चाहे शमशान घाट में है, कहीं पे भी है, मैं कहीं पे भी हो जाता हूँ। इंसान से जब डरते हैं ना कि भूत होता है, भूत, अरे इंसान से बड़ा कोई भूत ही नहीं है। भूत दिखाया, अरे मुझे अब चलो लेके चलो कि यहाँ बहुत रहस्यमयी चीज़, यहाँ भूत है, मुझे लेके चलो, मैं रुकूँगा, पूरी रात रुकूँगा, चलो अकेला ही रुकूँगा, चाहे कहीं पे भी हो। मुझे घंटा, मैं तो यही बोलूँगा, इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं है। वो दिख रहा है तुम्हारे सामने, जो वो कर सकता है वो नहीं कर सकता, दिखने वाला, अरे वो क्या सही। अब सबसे पहले सोमनाथ से स्टार्ट किए। हाँ, सोमनाथ शाम को सोमनाथ से ही स्टार्ट किया। सोमनाथ, फिर मैं द्वारका गया, नागेश्वर गया, बेट द्वारका, अब यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। अब महाकालेश्वर जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश। अच्छा। तो अभी देखते हैं कितनी स्टेटें लगती हैं। और हमारा तो रुकने का कोई वो है ही नहीं, रात को चाहे कभी कभी तो मैं 5 बजे ही अगर रुकने की सही लगता है, और मैं रास्ता देखता हूँ कि यहाँ से आगे तक कोई गांव 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर इतना भी है तो मैं चलने लगता हूँ। और अगर नहीं है तो मैं 5 बजे भी रुक जाता हूँ, या 6 बजे या 7 बजे 8 बजे, जब तक रुकने की जगह नहीं मिलती। रात के 10-11 भी बज जाते हैं, फिक्स नहीं होता है, 11 भी बज जाता है रात को। और जब कहीं नहीं मिलती तो बस जंगल हो चाहे कुछ भी हो, फिर तो आ रहे खाने पीने का रास्ते में सो जाने। खाने पीने का भी अब 3 दिन में खाया था मैंने। आज सुबह खाना, मतलब कल रात 3 दिन में खाया था, कल भी नहीं खाया था, परसों भी नहीं खाया, और कल रात खाया था, आज पूरा व्रत रह गया, और अब कोई किसी ने खिलाया तो अब खाया मैंने खाना। तो मुझे भूख भी नहीं लगती है। अरे क्या भूख क्या होती है, नींद क्या होती है, कुछ भी नहीं। कि कोई सीटी आने वाली हो, मतलब बहुत दूर हो, बीच में हो, आपको खाना खाना है तो मतलब आपने अपने हिसाब से बना के खाया? नहीं, मैं कुछ लेके ही नहीं चलता हूँ, ना बना के, कुछ भी नहीं। मतलब कोई आ नहीं जाता है? लोग घर में भी आपको व्यवस्था कर देते होंगे ना अब तक? हाँ, 48 दिन में कितने घर ऐसे हो गए नहीं घर में व्यवस्था हुई? घर में भी रोकते हैं, घर में भी व्यवस्था होती है, कोई भी घर पे रुका लेता है। और पुलिस चौकी वाले, पुलिस में अरे वहाँ पे ही खाना पीना पैसे देते हैं कि आगे कुछ खा लेना, यहाँ पे अभी खाने का नहीं है, तुम पैसे, अरे एक पुलिस वाला दे रहा, 2 पुलिस वाला, सब कि तुम आगे कुछ खा लेना, मेरी तरफ से ये रखो, ये रखो, खाना खा लेना रास्ते में। राजस्थान में भी यही हुआ, गुजरात में भी यही हुआ, यूपी में हुआ, ये सब जगह यही हुआ था मेरे साथ। बहुत खुशी हुई आप हमारे होटल में आए। मेरे तो आपको वहीं मिले थे कि भाई, तभी मैं उधर ही मैं भी एक आए थे, वही पूछा था मैंने आपको, जहाँ वेल्डिंग करवाए थे तो मिले थे। हाँ हाँ, मैंने पूछा था भाई, फिर आपने बोले ये फिट करवाना है मेरे को। अभी आपका खाना हो गया है? हम ना खाना खा लिया। नहीं, ऐसा लग रहा है कि भाई जहाँ वेल्डिंग करवाया था, वो जो मॉडिफाई करवाई है ना साइकिल, क्योंकि देखो साइकिल तो मिल जाती हैं, और साइकिल या कुछ भी जो लंबा टूर है तो उसके हिसाब से उसमें काम करवाने पड़ते हैं। अच्छा। तो उसमें फिर मैंने वेल्डिंग करवाया थोड़ा, और झंडे लगवाने के लिए तो कुछ सामान और भी लिया है कि ट्यूब में पंचर, या फिर वो पंचर का सामान, हवा भरने का पंप, और ट्यूब भी एक्स्ट्रा रखी है, और मैंने क्या बोलते हैं ब्रेक वाली टायर जो होती है, वायर जो होती है, वो वायर भी रखी है, सब कुछ लेके रखा है। तो वहीं हाँ, और थोड़ा प्लास और ये सब कुछ ही लेके रखा है, मतलब टोटल सामान लेके रखा है। आता तो कुछ नहीं है मुझे बना करना, लेके रखा है। कोई मिल जाए उसको सामान ना अपन दे सकते हैं, मैं खुद ही कर लूँगा। अब वो बस यूट्यूब दे रखा है भगवान ने, वो भगवान ने क्या यार गलत ही बोल दिया ये तो किसी इंसान ने बनाया यूट्यूब, तो उसमें ही बस देख लेते हैं क्या कैसे लेगा। अरे खोला वाला मैंने अभी पंचर लगाया तो खुद ही सीख गया, जो पंचर वाले से लगवाया
तो वो उसने 100 रुपये लिए पंचर लगाने के, उसमें भी वो पंचर लीक करने लगा। अच्छा। और मैंने लगाया और अब बढ़िया चल रही है। जो कल जो मैंने अब दूसरी लिया वो उससे पहले थी, उसमें मैंने लगाया वो बढ़िया चल रही है। जहाँ से साइकिल ली है ये वाली, ये मतलब गिफ्ट ही दी है किसी ने। अब द्वारका से यहाँ का कितना टाइम लगा? द्वारका से राजकोट? द्वारका से राजकोट लगा होगा 1 2 3 दिन शायद। 3 दिन। हाँ। 3 दिन में। अच्छा। द्वारका कितनी होगी यहाँ से? जैसे 250 किलोमीटर आसपास है। नेपाल यात्रा करना पड़ेगा। नेपाल करो। आप दिन में कितना चलते हो आप? कोई फिक्स नहीं है, रास्ता अगर सही है तो 80 90 भी कर लेता हूँ, और रास्ता ख़राब है तो फिर 50 60 कभी 70 हाईवे से चलते हैं या गांव से चलते? हाईवे जो कल यहाँ अहमदाबाद के लिए निकल जब रुकने की जगह नहीं मिलती तो गांव में जाना पड़ता है, और अंदर जाना पड़ता है। अच्छा। के अंदर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जाके कोई मंदिर मिल जाएगा, या गांव है, कोई सिटी है कोई, तो उधर चले आते हैं। तो इस वजह से थोड़ा लंबा सफ़र लंबा हो जाता है कि जाना भी आना। आपका रहता है मिनिमम एक हिसाब से? मिनिमम तो देखो 60 से 70। अच्छा, तो अहमदाबाद में भी 250 के आसपास ही है यहाँ से? हाँ, तो 60 70 भी होता है, 80 भी हो जाता है, और 90 भी हो जाता है। फिक्स नहीं होता है? फिक्स नहीं होता है, लेकिन मैक्स ज़्यादातर 60 70 60 70। जहाँ लगे बाबा ने बोल दिया यहाँ विश्राम कर दो, विश्राम कर देते हैं। चलो बढ़िया लगा हमको भी। अरे मुझे भी अच्छा लग रहा है, सब लोग ऐसे बैठे हैं अब। हाँ, कहीं यार दोस्त बैठे थे, अब यहाँ यार दोस्त बन गए, तो मुझे खुद अच्छा लग रहा है। सुबह निकलने से पहले आपको कुछ नाश्ता वगैरह करना तो ये बता देना, ठीक है? चाय पानी वगैरह कुछ आराम से। मैं तो ऐसे ही निकल जाता हूँ। चाय सुबह का नाश्ता वैसे अच्छा किस टाइम पे उठते हैं, किस टाइम पे खुलता है, मैं उस हिसाब से जाऊंगा। फिर नहीं, ये तो वरना मेरे हिसाब अभी आपका उत्तराखंड का आदमी आ जाएगा। ये अभी डे इसकी ड्यूटी ऑफ होगा, नाइट के लिए अलग स्टाफ है। अच्छा। तो आपको बोले 4 बजे तो 4 बजे उसको जगा देना। इस वजह से कि मेरी वजह से दूसरे को परेशानी ना नहीं, हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं तो जल्दी निकलता हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा चाहे अरे आधा घंटा 1 घंटा और रुक जाएंगे। आपके गांव से है? आपके गांव से ही है वो? उत्तराखंड से है तो अभी आ जाएगा वो। चलो मिलेंगे उनसे भी। तो चाय वाय मंगवाना है तो बोल देना, सब कुछ मिल जाएगा। कॉल कर देना। नाश्ता वास्ता करके ही जाना सुबह, ठीक है? अरे हाँ, देखते हैं। अभी 11 बज गए हैं, अब तो मार्केट बंद हो गई होगी। तो बंद हो गई आपकी, वो टॉर्च भी करवानी थी। हाँ, वो सब भूल गए। टॉर्च लाना है ना, सही करवाने के ना। अभी होगा नहीं चालू, अभी देख लेते हैं, होगा तो मैं करवा एक बार चलते हैं। अरे वो ठीक क्या करवानी है, नहीं लेके आते हैं। चलो वही तो, दुकान खुला है कि नहीं हम देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं, मैं भी चलता हूँ। इस वजह से थोड़ा हो भी अभी जाएगा। आप फ्रेश हो जाओ पहले तो आप। अरे वो कर लेंगे बाद में। मुझे थकान नहीं होती, मुझे बहुत चुल्ली आती हूँ मैं। भैया मैंने अभी चलिए। अब आराम करते हैं, बाकी सुबह को यात्रा करेंगे। आज वैसे 48 दिन हो गए, और ये बेस्ट दिन बोलेंगे मेरा, बेस्ट 48 दिन है। एक गाना सुना है कि मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है। तो वहाँ से ही सबसे पहले मैं खाटू श्याम गया था, और वहाँ यही गाना मैंने सुना, और पैदल पैदल यात्रा करने लगा वहाँ पर भी, और यही मैंने उसमें म्यूजिक में भी डाला था। और अब वही हो गया है, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है। ये कपड़ा भी, यहाँ तक कि चप्पल भी, सब कुछ मेरा नहीं है कुछ भी। तो बहुत अच्छा लगा। तो कभी देखो, मैं ये बोलूँगा कि कुछ क्या है हमारे पास, क्या नहीं है, ये इतने सफ़र में इतना पैसा लेगा, वो लेगा, सब हो जाता है। जब उसका नाम लेके जाओगे सच्चे मन से, सब कुछ हो जाएगा, वो सब करा देगा। मेरे पैरों के नाखून फटे और सब कुछ, इतनी दिक्कतें आई, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो सब कुछ उसने ठीक कर दिया। वो डॉक्टर भी है, मेरे साइकिल में पंचर लगा
पंचर हुआ वो भी मैं ठीक करा, तो वो डॉक्टर भी बना देता है, वो पंचर लगाने वाला भी सिखा देता है। जो जो दिक्कतों से तुम जूझोगे और वो करोगे उसका सॉल्यूशन, वो सब कुछ सिखा देगा, सब कुछ। तो बाकी अब कल यात्रा करेंगे, महाकाल की नगरी अपने जाएंगे। कल देखते हैं कितना सफ़र कर पाते हैं इस साइकिल से। बाकी आज ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आप थोड़ा विश्राम करेंगे और सुबह यात्रा शुरू करेंगे। हर हर महादेव।